Hello friends and welcome back to my channel. Let's learn with Vidya. Friends, today's our topic is 8 types of nouns. So before starting that topic, let's revise what is noun. So noun is the name of a person, thing, place, idea or quality of person. Noun जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. Now here every things example is given. Person Vijay is the class monitor, so here Vijay is a noun. Thing, chair is given, so chairs are fixed around the table, so यहाँ पे chair जो है वो noun है. Place महाबलेश्वर, in sentence महाबलेश्वर is the hill station, so यहाँ पे महाबलेश्वर जो है वो noun है. Idea freedom, I love freedom, सो यहाँ पे फ्रीडम जो है वो नाउन है. क्वालिटी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सो इन दिस सेंटेंस ऑनेस्टी इज़ द नाउन. सो ऑल दिस थिंग, पर्सन, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड एज अ नाउन. इसे हम कहते हैं संज्ञा. सो वी आर हैविंग 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स. 8 प्रकार के नाउन्स रहते हैं. सो लेट्स सी विच आर दैट. सो फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकेंड वन इज कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा. थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा. फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसे कि हम सार संज्ञा भी कहते हैं. फिफ्थ वन इज कॉन्क्रीट नाउन यानी कि ठोस संज्ञा. सिक्स्थ वन इज कंपाउंड नाउन यानी कि संयुक्त संज्ञा. सेवेंथ वन इज काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा. एंड द लास्ट 8th वन इज अनकाउंटेबल नाउन दैट इज अगणनीय संज्ञा. सो ये जो है बेसिकली 8 टाइप्स के नाउन है. सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन जिसे कि हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. सो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. नाउन जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. फॉर एग्जाम्पल, Delhi is the capital of India. So here Delhi is a noun, proper noun, and India is also proper noun. So these proper nouns are usually begins with capital letter. Doesn't matter in paragraph where they are coming. हमारे लिखते टाइम पे वो पैराग्राफ में कहीं पे भी आए, उनका इनिशियल लेटर जो रहता है वो कैपिटल ही रहता है. So let's see the examples of person. The name of person: Riya, Suraj, Avantika, Parth, Shubham, etc. Any person name is a proper noun. एनिमल्स के बारे में अगर देखा जाए तो बंगाल टाइगर, म्यूल डियर, या तो फिर आपके पास कोई डॉग रहता है तो आप उसका नाम रख देते हो. कैट रहता है तो उसका नाम रख देते हो. तो कोई भी पेट एनिमल का नाम आप रख देते हो तो वो नेम जो है वो प्रॉपर नाउन कंसिडर होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कंसिडर होता है. प्लेस के बारे में देखा जाए तो मुंबई, लंदन, पेरिस, जापान, अमेरिका, पुणे, सातारा एक्सेट्रा सभी प्लेसेस के जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है. थिंग के बारे में देखा जाए तो कैडबरी चॉकलेट, गुड डे बिस्किट, एनी योर फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. सो एनी थिंग नेम इज अ प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा. So our next type is common noun, that is जातिवाचक संज्ञा. So let's see that. Common noun, name given in common to every person, place, animal or thing of the same class or kind. So here वह संज्ञा जिससे एक ही वर्ग के सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. वंस अगेन सी, वो जो संज्ञा है जिससे हमें एक ही वर्ग के सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. फॉर एग्जाम्पल सी, in sentence for example I will tell you that is I am going to my village. So here village means lots of villages are there. So here village word represent all the village, any village is there. So यहाँ पे village जो है वो है common noun. अगर मैं village का कोई for example रामपुर करके आपको बोलूँगी I am going to रामपुर. So रामपुर is a proper noun, particular noun. बट यहाँ पे मैंने बोला है village, तो बहुत सारे village हैं. तो village is a common noun over here. So let's see person example: man, woman, boy, girl,
ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे क्लास को। ओके, यहाँ पे मैन मतलब कोई भी ह्यूमन, कोई भी आदमी, वुमन मतलब कोई भी औरत, कोई भी बॉय, कोई भी गर्ल। सो यहाँ पे किसी एक के बारे में नहीं बताया, तो उनकी पूरी जाति के बारे में बताया है इन द पर्सन। प्लेस के बारे में अगर हम देखें तो सिटी, बहुत सारे सिटीज़ है, तो वहाँ पे किसी एक सिटी के बारे में अगर बताते, फॉर एग्जांपल मुंबई, देन इट विल बी प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे सिटी बोला है इसलिए ये है कॉमन नाउन। लाइक दिस टाउन, विलेज, गार्डन, गार्डन के भी बहुत सारे नाम होते हैं। अगर हम गार्डन का नाम लेके बोले तो वो होगा प्रॉपर नाउन। यहाँ पे ओनली गार्डन दिया है, इसका मतलब ये है कॉमन नाउन। एनिमल के बारे में देखा जाए तो डॉग, कैट, फिश, बी, ये जो है कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आपका जो पेट डॉग है या पेट कैट है या तो फिर आपके घर में फिश टैंक है, आपने अगर उनका नाम रखा है तो दैट विल कंसिडर एज अ प्रॉपर नाउन। वो प्रॉपर नाउन करके व्यक्तिवाचक संज्ञा करके कंसिडर होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम डॉग, कैट, फिश, बी, यहाँ पे ऐसा पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि वो अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉग मतलब कोई भी डॉग आ सकता है यहाँ पे। सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। थिंग्स के बारे में देखें तो टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, दीज आर द कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग पेन, so there are various types of a pen. For example, Parker pen is there, ink pen is there. So if I said in that way, then that is proper noun, but here only pen is said, that's why here it is a common noun. So let's see friends, our third type, that is collective noun. कलेक्टिव नाउन जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इट इज़ द नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ persons, animals or things taken as a whole. In bracket it is written one single collective unit. So ये जो collective noun है, ये noun जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जिससे हमें पूरे उस समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग दैट एज अ सिंगल कलेक्टिव यूनिट। फॉर एग्जाम्पल सी, पर्सन्स आर गिवन नाउ हियर कमिटी। कमिटी मतलब क्या? कमिटी में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, वहाँ पे कोई एक नहीं रहता, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रहता है इन कमिटी। स्टाफ में भी 10 लोग रहेंगे, 12 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे। सो यहाँ पे स्टाफ इज़ कलेक्टिव नाउन। टीम में भी मेंबर्स रहते हैं, 12 रहेंगे, 15 रहेंगे, 7 रहेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन। क्राउड मीन्स लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, सो हियर ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। एनिमल्स के बारे में देखा जाए तो अ हर्ड ऑफ काऊ, अ फोक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लीट ऑफ शीप, अ पैक ऑफ वुल्फ। सो पर्टिकुलर जो एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं उनके बारे में यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स दिए हैं जो कि हमें बहुत सारे एनिमल्स एक जगह पे है ये दिखाते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। थिंग्स के बारे में अगर सोचा जाए तो बंच, a bunch of flowers we can say, stack, a stack of books we can say, peel is there, bouquet is there, bouquet of flowers is there. Okay, so all these are the collective nouns जहाँ की हमें पूरे समूह का बोध हो रहा है उस वर्ड की वजह से। नेक्स्ट ऑल्सो एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू। गैंग ऑफ थैट्स, सो हियर बहुत सारे चोर है, उनका गैंग है। सो हियर गैंग ऑफ थैट्स। देन एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स का जो एल्बम है वो कलेक्शन है फोटोग्राफ्स का। सो यहाँ पे एल्बम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। फर्स्ट वन में गैंग जो है वो कलेक्टिव नाउन है। अ क्रू ऑफ सेलर्स, जो सेलर्स है उनके जो मेंबर्स है वो सारे एक साथ जो उनका ग्रुप रहेगा उन्हें बोलते हैं क्रू। सो यहाँ पे क्रू जो है वो कलेक्टिव नाउन है। चर्स ऑफ सिंगर्स, जो सिंगर्स अगर आपने सुना होगा समूह गान गाते हुए तो बहुत सारे 8-10 लोग एक साथ मिल के गाते हैं, तो उनका जो ग्रुप है उनको चोर बोलते हैं। सो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, या तो फिर अनदर वर्ड आई हैव सेड यू दैट इज सार संज्ञा। सो इट इज़ द नेम गिवन टू अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। भाववाचक संज्ञा मीन्स द नेम गिवन टू अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। वह संज्ञा जो कि व्यक्ति या वस्तु के गुण और दशा को बताता है उसे भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो लेट्स सी here, quality is said with the words honesty, kindness, beauty, bravery etc. means ईमानदारी,
दयालुपना उसका, सुंदरता, शूरता, ये सारी जो है वो ये क्वालिटीज़ है. सो ऑल दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. स्टेट दिखाता है चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, पॉवर्टी. सो दीज ऑल स्टेट शोइंग वर्ड्स आर ऑल्सो कंसिडर एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एक्शन जब हमें दिखाई देता है, लाफ्टर रहेगा, थेफ्ट रहेगा, डिफीट रहेगा या कॉम्पिटिशन रहेगा, ये जो एक्शंस है सारे वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही कंसिडर किए जाते हैं. One more important tip here I want to tell you is that if you cannot taste, touch, hear, smell or see something, so it is an abstract noun. अगर आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं ले सकते, तो वो जो सारे वर्ड्स हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. So let's see the next one, that is concrete noun, which is completely opposite of abstract noun. See, a concrete noun represents something that can be seen, touched, tasted, heard or smelled. So यहाँ पे जो concrete noun है, so ये क्या है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी इस दुनिया में physical existence है उसे हम कहते हैं concrete noun. जो फिजिकली एग्जिस्टेंस है उस चीज़ का इस दुनिया में. सो हम इन चीज़ों को अपने 5 सेंस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि हम इन्हें टच कर सकते हैं, हम इन्हें छू सकते हैं, हम इन्हें सुन सकते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. सो ये जो सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और जो कि फिजिकली एग्जिस्ट है इस दुनिया में, सो दैट ऑल थिंग्स आर कम इनटू दिस कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं ठोस संज्ञा. सो हियर एग्जाम्पल्स आर गिवन: बुक, कॉइन, गिफ्ट, वेव, etc. So book we can see, coin we can see, touch, pick up, gift also, wave, the waves sound also we can listen. So these all are the concrete noun. So these all the concrete nouns can be common noun, proper noun, countable noun, non countable noun और कलेक्टिव नाउन. सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिया है. देखो, कॉमन नाउन में अगर मैन, डॉग है तो ये भी कॉन्क्रीट नाउन है, इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. प्रॉपर नाउन में साइमन बॉन्जो इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, सो इन लोगों को भी हम देख सकते हैं, सो इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन. काउंटेबल नाउन में पेज है, कंट्री है, सो इन लोगों को भी हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सो इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन. नेक्स्ट इज़ नॉन काउंटेबल नाउन, जिसमें हमें दिया गया है म्यूज़िक जिसे हम सुन सकते हैं, टेनिस जो हम खेलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, टच करते हैं, सो इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन. एंड द लास्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन, दैट इज़ चोर और ग्रुप. सो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनका गाना जब वो बोलते हैं वो हम सुन सकते हैं, उन्हें महसूस कर, उन्हें देख सकते हैं स्पेसिफिकली. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. सो फ्रेंड्स, लेट्स सी आवर नेक्स्ट, दैट इज़ कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन जिसे कि हम कहते हैं संयुक्त संज्ञा इन हिंदी. सो हियर अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन मेड फ्रॉम एट लीस्ट 2 words और समटाइम्स इट कैन हैव मोर देन 2 words. सो ये जो कंपाउंड नाउन है, संयुक्त संज्ञा है, वो कम से कम 2 words से बनी रहती है, या तो फिर कभी कभी उसमें एक आध और वर्ड भी आ जाता है. एग्जाम्पल सी, लिविंग रूम, ग्रास होपर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड नाउन. सो दिस कंपाउंड नाउन्स, ये जो संयुक्त संज्ञा है, ये 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज विथ स्पेसेस, मतलब 2 जो वर्ड होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, थोड़ा सा जगह होता है. सो विथ स्पेसेस, सी द एग्जाम्पल आइसक्रीम. सो आइस एंड क्रीम के बीच में थोड़ा सा जगह है, सो इट्स अ आइसक्रीम. इट्स अ कंपाउंड नाउन, ये एक संयुक्त संज्ञा है. Next one example is bus stop and another one is fish tank. So these are the examples of compound noun with spaces. जिसके बीच में स्पेस रहता है, ये वैसे संयुक्त संज्ञाएं है. सो सेकेंड टाइप इज दैट विदाउट स्पेसेस. इसमें 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं रहता, वो हम जॉइंटली लिखते हैं विदाउट एनी स्पेस. फॉर एग्जाम्पल क्लासमेट, हाउसवर्क, आईलिड, लाइफ स्पैन. सो अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्लास और मेट के बीच में जगह नहीं है, वो पूरा कंटिन्यूसली वर्ड लिखा है. सो दिस इज द टाइप ऑफ अ कंपाउंड नाउन विच इज हैविंग नो स्पेस, विदाउट स्पेस वी कैन से. Another one, third type is that
with hyphens. Hyphen means here a small dash. So यहाँ पे self confidence, laughing gas, daughter-in-law, this type of words comes under this category, that compound noun with hyphen. So यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको दिखाई देगा कि सेल्फ और कॉन्फिडेंस के बीच में छोटा सा डैश है, लाफिंग और गैस के बीच में छोटा सा डैश है, डॉटर और इन के बीच में छोटा सा डैश है, और उसके बाद इन और लॉ के बीच में भी छोटा सा डैश है. दैट मीन्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स, संयुक्त संज्ञा विथ हाइपन. सो यहाँ पे कंपाउंड नाउन मतलब ऐसा नाउन जो कि दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जॉइन करने से बनता है, इसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन या तो फिर संयुक्त संज्ञा. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ओवर हियर इज़ दैट ये जो कंपाउंड नाउन है ये हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं. इसमें हम नाउन प्लस नाउन करके भी हमें कंपाउंड नाउन मिलता है. फॉर एग्जांपल क्लासरूम, क्लासरूम इज़ द वर्ड. सो यहाँ पे क्लास भी नाउन है और रूम भी नाउन है. सो वी आर जॉइनिंग दिस टू वर्ड्स क्लासरूम, और ये नाउन प्लस नाउन होने के बाद हमें मिल रहा है नया वर्ड क्लासरूम, जो कि हमारा कंपाउंड वर्ड है, संयुक्त संज्ञा है. इसी तरह से हम एडजेक्टिव प्लस नाउन करके भी कंपाउंड वर्ड हमें मिलते हैं. फॉर एग्जांपल चीफ गेस्ट. अगर यहाँ पे आप चीफ अलग से एक सेपरेट वर्ड की तरह उसे ट्रीट करोगे तो वो नाउन ही होगा, लेकिन अब हम यहाँ पे कंपाउंड नाउन जो बना रहे हैं वो है चीफ गेस्ट. तो सो यहाँ पे चीफ इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ एडजेक्टिव, ये विशेषण का काम कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज हम उसका कंपाउंड नाउन बना रहे हैं चीफ गेस्ट. सो यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस गेस्ट इज़ अ नाउन, सो चीफ गेस्ट इज़ अ कंपाउंड नाउन, संयुक्त संज्ञा. एंड वन मोर थिंग इज दैट वी कैन ऐड वर्ब प्लस नाउन. हम वर्ब के साथ नाउन को लेके भी नया संयुक्त संज्ञा कंपाउंड नाउन बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल. सो यहाँ पे स्विमिंग इज अ वर्ब, स्विमिंग जो है वो क्रिया दिखाता है, प्लस नाउन क्या है, पूल. सो स्विमिंग पूल वी आर गेटिंग ओवर हियर विच इज compound noun. So like this we can add noun plus noun, adjective plus noun, verb plus noun, and we can get compound noun. So let's see next one, that is countable noun. So here countable noun means what? गणनीय संज्ञा. So anything that can be counted using numbers. नंबर्स लेके हम जो भी काउंट कर सकते हैं वो सारा आता है इस गणनीय संज्ञा में, काउंटेबल नाउन में. जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसे हम नंबर में काउंट कर सकते हैं, उसे गणनीय संज्ञा यानी कि काउंटेबल नाउन कहते हैं. इंग्लिश में ज़्यादातर नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन्स ही है. ओके, सो लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट इज दैट दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ये जो काउंटेबल नाउन्स है, गणनीय संज्ञाएँ है, ये सिंगुलर होती है या तो फिर प्लूरल होती है, बोथ टाइप के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अ डॉग, आइदर डॉग्स. दिस इज माई डॉग. यहाँ पे मेरे पास डॉग का एक ही डॉग है तो ये सिंगुलर हुआ. और रमेश इज हैविंग 2 डॉग्स. सो रमेश के पास 2 डॉग्स है, सो यहाँ पे प्लूरल हुआ. सो दोनों जो है डॉग एंड डॉग्स एक काउंटेबल नाउन है. सो इट कैन बी सिंगुलर एंड इट कैन बी प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल अनदर वन example I will give you over here. It's that if I have said to you one friend, so it is singular. 2 friends, then it is plural. Then also this is countable noun because we are able to count that 1 friend, 2 friend, 3 friend, we can count that further. So it's a countable noun. So what I want to say you is this, काउंटेबल नाउन जो है, गणनीय संज्ञाएं जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी कैन यूज द आर्टिकल्स अ एंड विथ काउंटेबल नाउन. जो काउंटेबल नाउन है उनके साथ हम अ एंड एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो एन एप्पल, लाइक दैट वी कैन यूज आर्टिकल्स विथ काउंटेबल नाउन टू शो द वन पीस. ओके, अ मैंगो मीन्स यहाँ पे एक ही आम है, एन एप्पल मीन्स यहाँ पे एक ही एप्पल है, लाइक दैट. एप्पल्स बताना है आपको तो वहाँ पे एन नहीं आएगा. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. आई ब्रॉट अ बुक ऑफ न्यूरोलॉजी. सो यहाँ पे जो बुक है वो काउंटेबल नाउन है बिकॉज वी कैन काउंट बुक, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, वी कैन काउंट दैट. सो इट्स अ काउंटेबल नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बुक हैज़
269 pages in it. We can count the pages also, so it's a countable noun. जो बुक है उसके 269 पेजेस है, तो वो पेजेस भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन है, गणनीय संज्ञा है. इट हैज़ 39 चैप्टर्स इन इट. उसमें 39 चैप्टर्स है, तो उन चैप्टर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके. सो ये भी एक गणनीय संज्ञा है. सो फ्रेंड्स, the things which we can count 1 2 3 4 5 6 like that all comes under this countable noun, गणनीय संज्ञा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास चेयर है तो मैं काउंट कर सकती हूँ, 1 चेयर है, 2 चेयर है, 3 चेयर है, 1 egg 2 egg 3 egg, 1 restaurant 2 restaurant 3 restaurant, 1 apple 2 apple 3 apples. So like that I can count. So all this comes under countable noun. So let's see what is uncountable noun. So uncountable nouns are the things that we cannot count with numbers. Countable में हमने क्या देखा, गणनीय संज्ञा में हम उन नाउन्स को नंबर की हेल्प से काउंट कर सकते हैं. उसके बरोबर अपोजिट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, जिसमें कि हम काउंट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ नंबर्स. एंड दे यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, और उनका प्लूरल फॉर्म नहीं रहता, दे ऑलवेज स्टैंड्स विद सिंगुलर फॉर्म. सो जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिसे हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते, उसे अगणनीय संज्ञा यानी कि अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. और वो जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं. दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं. उसका कोई भी बहुवचन या प्लूरल फॉर्म नहीं होता. किसका, अनकाउंटेबल नाउन का. फॉर एग्जाम्पल, सी आई विल टेल यू वन सेंटेंस, द वाटर इज़ वेरी डीप. सो यहाँ पे जो वाटर है, पानी बहुत गहरा है. सो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वाटर इज गिवन ओवर हियर, द वाटर इज़ वेरी डीप, पानी बहुत गहरा है. अभी अगर आप उसका प्लूरल फॉर्म बनाओगे तो क्या होगा, सेंटेंस सी, द वाटर्स आर वेरी डीप. But you can't say that because it's a completely wrong sentence if you are telling like this, the waters are very deep. So हम ये नहीं बोल सकते, इसीलिए the uncountable nouns are always stand with singular form. उनका कभी भी बहुवचन नहीं होता, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं. So let's see the example, sugar, rice, water, milk, etc. So we can count sugar. We can't say 1 sugar, 2 sugar, 3 sugar. Instead of that, which word we are using, a kilo of sugar. For rice we are using 2 bag of rice. For water we can say 1 glass of water. For milk we can say 1 cup of milk. So now you notice that instead of using here 1 sugar, 2 sugar, 3 sugar, what I use, different words, a kilo, 2 bag, 1 glass, 1 cup. So we can use another measurements for that. Okay, we are not using 1 2 3 4 over here. So another one example of uncountable noun is advice. So हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 1 एडवाइस दिया, 2 एडवाइस दिया, 3 एडवाइस दिया. सो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. मिल्क के बारे में भी हम नहीं कह सकते 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क. वी कांट से लाइक दैट. सो अगर आप सॉल्ट के बारे में देखोगे, सॉल्ट ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. सो वी कांट से 1 सॉल्ट, 2 सॉल्ट, 3 सॉल्ट. हम ये नहीं कहेंगे. हालांकि इन अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ करते समय हम कुछ शब्दों का यूज़ करेंगे. फिर एग्जैक्ट क्वांटिटी बताने के लिए कुछ वर्ड्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे. और क्या वो वर्ड्स रहेंगे जो कि हमने ऑलरेडी देखा है, अ किलो ऑफ शुगर, 2 बैग ऑफ rice, 1 glass of water, like that. जैसे कि for water we say 1 glass of water. For advice what we say, some advice. For milk we are saying a cup of milk. For juice we can say 1 glass of juice. For information we can say some information. For salt we can say some salt. So instead of using 1 2 3, we will use another word like a cup, a glass, either some, like these words we are using to say the measurement of that uncountable nouns. Okay, so I hope so all of you have understood today's 8 types of a noun.